बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी स्पीकिंग के स्टार्टर्स को। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्पीकिंग का इंट्रोडक्शन बड़े डिटेल से बताया था कि पार्ट 1 में आपको कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपको उसके आंसर्स कितनी देर में देने हैं, उसके टाइम पीरियड क्या होता है। इसी तरह पार्ट 3 में भी डिटेल क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टर्स का बताऊँगी कि पार्ट 1 में जो कि जिसका टाइम पीरियड 5 मिनट्स है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है। अगर आप पार्ट 1 के 2 सेक्शंस की बात करें तो पार्ट 1 के जो सेक्शन 1 होता है उस सेक्शन में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी आपका नाम, आपकी आईडी, आपकी आइडेंटिफिकेशन और आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करके वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होता है उसमें वो आपसे टॉपिक क्वेश्चंस करता है। जो टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप स्टार्टर्स क्या लगा सकते हैं वो मैं आज आपको बयान करूंगी इस वीडियो में। जैसे अगर उसने ज़्यादातर पार्ट 1 में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि उसके आंसर या तो यस में होते हैं या उसके आंसर नो में होते हैं। अगर उसका आंसर यस में है तो अगर आप उसे डायरेक्टली कहते हैं यस आई लाइक, यस आई डू, यस, तो इस तरह आंसर देने से आपको उतने अच्छे बैंड नहीं मिलते जितने अच्छे बैंड आपको चाहिए। नॉर्मली भी अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो सबकी ही रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 6.5, 7.5 होती है। बहुत कम ही लोगों की 5.5 और 6 की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी हर वीडियो में आपको इस तरह बताया जाए कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंड स्कोर आप कर सकें। जैसे पार्ट 1 में अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि डू यू, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, डू यू लाइक म्यूज़िक और हाउ मच, आप म्यूज़िक को लाइक करते हैं और कितना लाइक करते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर सिर्फ इतना दूँ, यस आई लाइक म्यूज़िक, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपको इसके वो बैंड 6, बैंड 7 देगा। इस तरह सिर्फ ये ज़रूर होगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि हमें बैंड्स भी मिले। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो भी सवाल हैं, जैसे डू यू लाइक शॉपिंग, डू यू लाइक कुकिंग, डू यू लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डू यू लाइक हॉबीज़, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इनमें आपने हर हाल में स्टार्टर्स लगा के आंसर देना है। जैसे यहाँ स्टार्टर्स मैंने कुछ लिखे हैं आपके लिए। जैसे अगर आपसे उसने पूछा और आपका आंसर येस में है तो आप उसे सिंगल येस नहीं कहेंगे, आप कहें वेल येस, आप कहें ऑफ कोर्स, आप कह सकते हैं डेफिनेटली, डेफिनेटली ऐसा है, आप कह सकते हैं ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, सर्टनली। ये सारे वो स्टार्टर्स हैं जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिनसे आप अपने बैंड स्कोर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली आइदर स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका आंसर नो में है तो भी आप डायरेक्टली नहीं कह सकते नो आई डोंट लाइक कुकिंग, नो आई डोंट लाइक म्यूज़िक, नो आई डोंट लाइक टू डू दिस। आपको हर हाल में आंसर उसका कुछ स्पेसिफिक, कुछ अच्छा स्टार्टर लगा के देना है। तो आप कह सकते हैं नो नॉट एट ऑल, नो नॉट श्योर, नो नॉट रियली, ऐसा नहीं है। मैं आप बता सकते हैं ना, हरगिज़ नहीं, नो नॉट एट ऑल, नाइदर, नॉर। आप इस तरह के स्टार्टर्स लगा के अपना आंसर देंगे तो हर हाल में उसे भी कुछ डिफरेंट मिलेगा सुनने को, तो वो भी डिफरेंट मार्क्स भी देगा। इसी तरह मैंने कुछ आंसर्स आपके लिए लिखे हैं। जैसे आपको अगर वो पूछता है कि डू यू लाइक म्यूज़िक और हाउ मच, तो आप इसका आंसर अपनी मर्ज़ी से स्टार्टर चूज़ करें। आप बहुत सारे स्टार्टर्स याद रखें ताकि अगर जिस टाइम स्पीकिंग का टाइम आए तो आपको कोई तो स्टार्टर आपके दिमाग में हो। जैसे यहाँ है वेल ऑफ कोर्स, आई सर्टनली डू लाइक म्यूज़िक, मैंने यहाँ पर स्टार्टर भी लगा दिया। मैंने यहाँ पर सर्टनली का लफ्ज़ ये प्रीपोजिशन के तौर पर मैंने इसमें यूज़ कर दिया। डू लाइक म्यूज़िक स्पेशली व्हेन आई एम अपसेट और सैड। मैंने इस आंसर को अगर मैं स्पेसिफिक सिर्फ इतना देती कि येस आई लाइक म्यूज़िक तो वो आंसर नहीं होता। मैंने इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल करके एक चीज़ को बयान किया है कि आई सर्टनली डू लाइक म्यूज़िक। तब उस म्यूज़िक पसंद है जब मैं अपसेट और सैड होती हूँ। लिसनिंग टू सम टाइप ऑफ म्यूज़िक लाइक पॉप म्यूज़िक,
अब अगर इसको आप मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहें कि आप उस म्यूज़िक को सुन के इरिटेट होते हैं या आपको सुकून मिलता है। अब कई लोग क्लासिकल म्यूज़िक सुन के खुश होते हैं जबकि पॉप म्यूज़िक नहीं। वो कहते हैं उन्हें पॉप म्यूज़िक इरिटेट करता है, उनके कान को इरिटेशन होती है। तो आप इसको नेगेटिव सेंस में भी बयान कर सकते हैं। इसी तरह आप पॉजिटिव सेंस में भी बयान कर सकते हैं कि आपको म्यूज़िक सुकून प्रोवाइड करता है, आपको मेंटली सुकून होता है, आपको पीस मिलता है इससे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके बारे में और भी कह सकते हैं, वेल ऑफ कोर्स आई लाइक टू लिसन टू क्लासिकल रॉक रोल म्यूज़िक। आप इसकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। आपको हर हाल में सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है, यानी आपको अपनी इंग्लिश बोलनी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सुनते, आप पॉप म्यूज़िक सुनते हैं तो आप क्लासिकल को बात नहीं कर सकते। उसने आपकी इंग्लिश सुननी है, ना कि उसको इससे कंसर्न नहीं है कि आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं या आप रॉक म्यूज़िक सुनते हैं या आप पॉप म्यूज़िक सुनते हैं। उसका कंसर्न आपकी इंग्लिश से, आपकी फ्लुएंसी से, आपकी ग्रामर से है। इसलिए आपको आंसर करना है, आई लाइक टू म्यूज़िक टू क्लासिकल और रॉक और रोल म्यूज़िक। इट इज़ अप टू माई मूड। ये एक अच्छी चीज़ लाइन यहाँ पर है कि इट इज़ अप टू माई मूड, कि जिस तरह का मेरा मूड होगा मैं उस तरह का म्यूज़िक सुनूंगी। When I'm in the mood to dance, जब मेरा मूड डांस का होता है, then I would like to listen to rock or roll music. Otherwise I love to listen to classical one. अब आप इस आंसर को अगर फोकस करें तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम जब किसी को स्पीक कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो हमें उसे डिटेल में बताना है। हम उसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि येस आई लाइक म्यूज़िक और चुप कर जाएं। जब आप चुप कर जाएंगे तो वो आपसे डेफिनेटली अगला सवाल उसका रीज़न ही होगा। वो आपसे कहेगा व्हाई यू लाइक म्यूज़िक और व्हाई यू डोंट लाइक म्यूज़िक। तो अगर आप उसके सवाल करने से पहले ही अपना आंसर दे दें, यानी अपने सवाल में कुछ रीज़न्स बता दें, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि वो आपसे सवाल करे। इसी तरह मैंने शॉपिंग के लिहाज से भी एक को आंसर किया है कि जैसे डेफिनेटली आप उसका स्टार्टर लगाएं, आई लव शॉपिंग। अब मैंने लव शॉपिंग तो कर दिया, लेकिन मैंने उसकी वजह भी बताई, बिकॉज स्पेंडिंग टाइम ऑन सम ऑफ माई फेवरेट और असेंशियल थिंग्स मेक्स मी फील हैप्पी। ये सब मुझे क्या करता है, ये सब मुझे खुशी प्रोवाइड करता है। इज़ माई फेवरेट टाइम पास विच ऑलवेज एलिवेट माई मूड। ये मेरा फेवरेट टाइम पास है जो कि मेरा मूड एलिवेट करता है, यानी मेरा मूड अच्छा करता है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 के स्टार्टर्स बताए हैं, इसी तरह मैं आपको कुछ पार्ट 3 के भी स्टार्टर्स बताती हूँ। कि पार्ट 3 में जो कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी 2 वे डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं, उसमें तकरीबन वो आपसे 8 से 10 क्वेश्चन करता है। क्योंकि पार्ट 3 का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम जो होता है उसका होता है वो 6 मिनट्स का होता है। 6 मिनट इतनी आसानी से नहीं गुजरते। 6 मिनट में वो ऑलमोस्ट आपसे 8 से 10 सवाल कर लेता है। तो आप हर सवाल में उसको सिमिलर स्टार्टर लगा के आंसर नहीं कर सकते, आपको डिटेल्ड आंसर देना है। तो आप उसमें कुछ स्टार्टर्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इट सीम्स टू मी दैट, आपने इस तरह देखा। इसी तरह आप उसे नेक्स्ट बता सकते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जैसे कि मेरा कंसर्न है। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये भी आप स्टार्टर लगा सकते हैं। टू माई नॉलेज, आई हैव नोटिस दैट, आई सडनली बिलीव दैट, आई फर्मली बिलीव दैट। आप डिफरेंट स्टार्टर्स को याद रखेंगे तो डिफरेंट स्टार्टर्स आपके माइंड में जब होंगे तो आप स्पेसिफिकली उसे अप्लाई भी कर सकेंगे। इसी तरह आई होल्ड माई आर्ग्यूमेंट दैट, मैं अपना आर्ग्यूमेंट की तौर पर भी आप इसे स्टार्टर लगा सकते हैं। इन माई कंसिड्रेशन, आप इस स्टार्टर को भी ले सकते हैं। टू माई माइंड, इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, ऑन माई साइड, इन माई रेफरेंस, ये सारे इसके वो स्टार्टर्स हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह पार्ट 1 और पार्ट 3 के तमाम स्टार्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन सब स्टार्टर्स को याद रखिए और इन स्टार्टर्स को अपने क्वेश्चंस में लाजमी अप्लाई करें। इससे आपके बैंड स्कोर इंक्रीज़ होने का बहुत सारे चांसेस हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आपने पूछनी हो जो आपको ना समझ आई हो, कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। Thank you very much.